डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ 3 ग्लास लिया हूँ, 1 2 3, और उसमें वाटर डाला हूँ 1 2 3, तीनों में वाटर है। और 3 लेमन 1 2 3, 3 लेमन लिए हैं। और इसी एक्सपेरिमेंट से हम एक्सप्लेन करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या, व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, इसके बारे में अगर स्टेटमेंट इसका बताएंगे तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। Archimedes principle states that when a body is immersed partially or completely in a liquid, it experiences an upward upthrust which is equal to the weight of the liquid displaced by it. Again I am explaining. Archimedes principle states that when a body is immersed partially or completely in a liquid, it experiences an upward upthrust which is equal to the weight of the liquid displaced by it. अभी हम देखेंगे, ये जो मैंने एक लेमन लिया हूँ, ये है प्योर वाटर, और यहाँ पर डालते हैं तो क्या होता है वो हम देखेंगे। देखते हैं कि लेमन जो है नीचे चला जाता है, ठीक है। अभी हम ये जो लेमन लिए हैं, ये 3rd ग्लास, यहाँ पर हम थोड़ा सॉल्ट डालते हैं और क्या होता है देखते हैं, ठीक है। अगर ये लेमन हम इसमें देते तो क्या होता है देखिए, ये फ्लोट कर रहा है, ये डूब गया। ये ऐसे क्यों होता है, व्हाई दिस हैपेंस। और 3rd ग्लास जो है, इसमें देखिए हम थोड़ा सा सॉल्ट लेते हैं और थोड़ा सा सॉल्ट डालते हैं तो क्या होता है हम देखते हैं। ये जो लेमन है, मैं इस लेमन को यहां पर डाल दिया। यहां देखिए, हम इस एक्सपेरिमेंट में लेमन का 3 पोजीशन देखते हैं। फर्स्ट वन डूब गया है और ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, यानी कि नाइदर ऊपर है नॉर नीचे है, और ये ऊपर है। तो ऐसे क्यों होता है, ये हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में अगर हम इसको फर्स्ट केस नंबर 1 एक्सप्लेन करते हैं, तो अगर हम ये लेमन को हम एयर में मेज़र करते हैं और उसका मेज़रमेंट W1 होता है, W1, और जो लिक्विड ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है वो लिक्विड को अगर हम मेज़र करते हैं, ठीक, और उसका मेज़रमेंट है W2, और वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इफ वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तब देखा जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे डूब जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये लेमन का हम बाहर वेट करते हैं, दैट इज W1, और जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट, जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट, उसका हम अगर मेजर करते हैं और उसका वेट W2 लेते हैं, अगर W1 इज इक्वल टू W2 होगा तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में फ्लोट करेगा। और केस नंबर 3 में क्या होगा, दिस ऑब्जेक्ट का हम एयर में मेजर करते हैं, ठीक है। सपोज उसका मेजरमेंट है W1, और ये वाटर है, द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट, वाटर को हम इसको अगर मेजर करते हैं उसका W2, इफ W2 इज ग्रेटर देन W1 देन इट विल फ्लोट। तीनों कंडीशन में देख सकते हैं, ये डूब जाता है, ये बीच में रहता है और ये फ्लोट करता है। ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। अब हम एक्सप्लेन करेंगे क्यों ये डूब जाता है, व्हाई इट इज sinking, why it sinks, why it is floating in the middle position, and why it is floating in the surface of water. अभी हम जानते हैं कि
डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, राइट? तो मास का फॉर्मूला होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यहां पर हम वॉल्यूम कंसीडर किया सेम, क्यों कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो डेंसिटी है और जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट उसका वॉल्यूम सेम है। तो हम अगर डेंसिटी को कंसीडर करेंगे तभी हमको पता चल जाएगा कि कौन सा चीज डूबने वाला है और कौन फ्लोट करने वाला है। यहां पर देखिए, अगर ये जो ऑब्जेक्ट है लेमन का डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, इसीलिए डूब जाता है। केस नंबर 2 में क्या है कि वाटर का जो डेंसिटी, सॉल्टी वाटर का डेंसिटी और लेमन का डेंसिटी सेम है, इसलिए ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में तैर रहा या फ्लोट हो रहा है। और थर्ड केस में क्या है, ये जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट, इसका जो वेट है, ये जो लेमन है इसका जो डेंसिटी है उस डेंसिटी से ज्यादा है, इसलिए ये फ्लोट कर रहा है। क्योंकि ये जो लिक्विड डिस्प्लेस करता है वो अपर थ्रस्ट का इक्वल होता है। अपर थ्रस्ट मीन्स फोर्स ऑफ बायंसी और बायंड फोर्स। इसका मतलब है क्योंकि वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द बायंड फोर्स, इट विल सिंक। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंस द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द बायंड फोर्स इज इक्वल, therefore it is floating in equilibrium position. And in this case क्या हो रहा है, the buoyant force is greater than the weight of the object. buoyant force किधर काम करता है, ऊपर की तरफ, इसलिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है। This explains, that's why you can explain this experiment with Archimedes principle. ठीक है, इस तरह हम Archimedes principle से ये तीनों एक्सपेरिमेंट हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन नटसेल हम बोल सकते हैं कि अगर ये लेमन का डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगा तो ये डूब जाएगा, राइट? अगर ये लेमन का डेंसिटी और वाटर का डेंसिटी, सॉल्टी वाटर का डेंसिटी सेम होगा तो दैट विल फ्लोट इन इक्विलिब्रियम में, ये फ्लोट करेगा। और इफ द सॉल्टी वाटर, डेंसिटी ऑफ सॉल्टी वाटर इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ दिस लेमन, देन इट विल फ्लोट इन द सर्फेस ऑफ वाटर। दैट्स व्हाई वी कैन से दिस एक्सप्लेन्स the laws of flotation and immersion of a body. तो देखिए, हम ये एक्सप्लेन कर चुके हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हम ये तीनों केस को एक्सप्लेन कर चुके हैं। इन नटसेल हम बोल सकते हैं, अगर ये लेमन का डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगा, वाटर का डेंसिटी से ज्यादा होगा तो ये सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। अगर इसका डेंसिटी और वाटर का डेंसिटी सेम होगा तो ये देट विल फ्लोट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। और वाटर डेंसिटी ऑफ सॉल्टी वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, एंड इट विल फ्लोट। क्योंकि जो डिस्प्लेस्ड वाटर है उसका जो वेट है इज ग्रेटर देन दिस वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्योंकि जो डिस्प्लेस्ड वाटर है वही अपवर्ड थ्रस्ट यानी कि फोर्स ऑफ बायंसी को मेजर करता है। इसमें देखिए, फोर्स ऑफ बायंसी ज्यादा है ऑब्जेक्ट से वेट से, तो ये ऊपर जाएगा। यहाँ पर क्या, फोर्स ऑफ बायंसी और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम है, दैट इज इट विल फ्लोट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहाँ पर क्या, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द बायंड फोर्स, तो ये नीचे चला जाएगा। इन दिस वे वी कैन एक्सप्लेन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एंड हियर इन दिस एक्सपेरिमेंट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।